सुंदरपुर गांव में एक परिवार रहते थे। एक बार बेटे ने अपने पापा से पूछा। पापा, मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है? तभी पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को लेकर मार्केट चले जाना और अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। पापा के बात सुनकर वो लड़का मार्केट गया। वो कुछ देर तो वहां बैठा ही रहा। लेकिन कुछ देर बाद ही एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर के प्राइस पूछने लगी। बेटे, इस पत्थर का मूल्य कितने है? वो लड़का एकदम चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपये? ठीक है, इस पत्थर को मैं तुमसे खरीद लूंगी। वो लड़का एकदम से शॉक हो गया। एक पत्थर की कीमत 200 रुपये। हालांकि पत्थर जनरली कहीं पर भी मिल जाता है, लेकिन उसका प्राइस 200 रुपये। वो तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा, मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और इस पत्थर के 200 रुपये देने के वो तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना और अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का पिताजी की बात सुनकर म्यूजियम में गया। और वहां पर एक आदमी की नजर उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी। उसने उस पत्थर का प्राइस पूछा, इसका प्राइस कितना है? वो लड़का एकदम चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। 20,000 रुपये? ठीक है, मैं तुम्हें पत्थर के 20,000 देने को तैयार हूँ। ये पत्थर तुम मुझे दे दो। वो लड़का फिर से चौंक गया। और जाकर अपने पापा से कहा, पापा, म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था और इस पत्थर के 20,000 देने को तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह बेचने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जाना है कीमती पत्थरों की दुकान पर और अगर वहां पर भी कोई प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नजर उस पत्थर पर पड़ी, वो एकदम शॉक हो गया। वो काउंटर के बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से वो पत्थर छुड़ा लिया और बोला, ओ माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। कहाँ से मिला ये पत्थर और क्या प्राइस है इसका? कितना लोगे तुम इस पत्थर के लिए? वो लड़के तब भी चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, कितने? 2 लाख रुपए? ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 2 लाख देने को तैयार हूँ। प्लीज तुम ये पत्थर मुझे दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा, वो बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख देने के लिए तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा, क्या तुम अब समझे अपनी लाइफ की वैल्यू? हमारा लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम अपने आप को कहाँ रखते हो। ये तुमको डिसाइड करना है कि तुमको 200 रुपए की पत्थर बनना है या फिर 2 लाख रुपए का। जिंदगी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं
जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए तुम सब कुछ हो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुमको सिर्फ एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए तुम कुछ भी नहीं हो। ये तुमके ऊपर डिपेंड करती है कि तुम्हारी लाइफ की वैल्यू क्या होगी। सुंदरपुर गांव में एक परिवार रहते थे। एक बार बेटे ने अपने पापा से पूछा। पापा, मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है? तभी पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को लेकर मार्केट चले जाना, और अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। पापा के बात सुनकर वो लड़का मार्केट गया। वो कुछ देर तो वहां बैठा ही रहा। लेकिन कुछ देर बाद ही एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर के प्राइस पूछने लगी। बेटे, इस पत्थर का मूल्य कितने है? वो लड़का एकदम चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपये? ठीक है, इस पत्थर को मैं तुमसे खरीद लूंगी। वो लड़का एकदम से शॉक हो गया। एक पत्थर की कीमत 200 रुपये। हालांकि पत्थर जनरली कहीं पर भी मिल जाता है, लेकिन उसका प्राइस 200 रुपये। वो तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा, मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और इस पत्थर के 200 रुपये देने के वो तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना, और अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का पिताजी की बात सुनकर म्यूजियम में गया। और वहां पर एक आदमी की नजर उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी। उसने उस पत्थर का प्राइस पूछा, इसका प्राइस कितना है? वो लड़का एकदम चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। 20,000 रुपये? ठीक है, मैं तुम्हें पत्थर के 20,000 देने को तैयार हूँ। ये पत्थर तुम मुझे दे दो। वो लड़का फिर से चौंक गया और जाकर अपने पापा से कहा, पापा, म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था और इस पत्थर के 20,000 देने को तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह बेचने जा रहा हूँ, और अब तुम्हें जाना है कीमती पत्थरों की दुकान पर, और अगर वहाँ पर भी कोई प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नजर उस पत्थर पर पड़ी, वो एकदम शॉक हो गया। वो काउंटर के बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से वो पत्थर छुड़ा लिया और बोला, ओ माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। कहाँ से मिला ये पत्थर और क्या प्राइस है इसका? कितना लोगे तुम इस पत्थर के लिए? वो लड़के तब भी चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, कितने? 2 लाख रुपए? ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 2 लाख देने को तैयार हूँ। प्लीज तुम ये पत्थर मुझे दे दो।
उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा, वो बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख देने के लिए तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा, क्या तुम अब समझे अपनी लाइफ की वैल्यू? हमारा लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम अपने आप को कहाँ रखते हो। ये तुमको डिसाइड करना है कि तुमको 200 रुपए की पत्थर बनना है या फिर 2 लाख रुपए का। जिंदगी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए तुम सब कुछ हो, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुमको सिर्फ एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए तुम कुछ भी नहीं हो। ये तुम के ऊपर डिपेंड करती है कि तुम्हारी लाइफ की वैल्यू क्या होगी।